संसार मैथमेटिकल नियमों से नहीं चलता तो इसे कौन संचालित करता है? एक कार जो सड़क से जा रही है उसे स्पीड अप करो, अनंत रफ्तार दो और वो कार गायब हो जाएगी। तो हमारे पास उसके अस्तित्व का क्या सबूत है? क्या सही में हमारे सिर्फ 10% ब्रेन ही सक्रिय है? क्या होगा अगर हम 100% ब्रेन को सक्रिय कर पाते? 10% ब्रेन यूज करते ही हम इतना कुछ आविष्कार कर चुके हैं। अगर और 90% सक्रिय कर लेते हैं तो क्या जाने क्या कुछ ना कर सकते हैं। जैसे कि लूसी सिनेमा में हमने देखा था कि एक लड़की जिसका किरदार हॉलीवुड के बेहद ही प्रसिद्ध अभिनेत्री स्कारलेट ने किया था। इस लड़की ने जब एक साधारण से असाधारण रूप धारण किया, जब इसके ब्रेन 100% तक सक्रिय हो गया। जब ये 10% का था तब एक आम मनुष्य की तरह थी, पर जब मस्तिष्क यानी ब्रेन का 20% सक्रिय होगा तब हम हमारे पूरी बॉडी को अच्छे तरीके से कंट्रोल में ला सकते हैं। जब हम हमारे 40% ब्रेन को सक्रिय कर पाते हैं तो हम दूसरे के बॉडी को भी कंट्रोल कर पाएंगे। धीरे धीरे कोई भी वस्तु या सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा। जब आप आपके ब्रेन के 100% को सक्रिय कर पाएंगे तब आप समय के साथ भी खेल सकते हैं। ये सब बातें झूठ है क्योंकि इसका कहीं भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि इस टाइप्स के मूवीज हमने गलत अंदाज से देखा है और उसी को सच मान लिया है, जो कि सही नहीं है। इस बयान को और भी डिस्कस करेंगे और ये कहाँ से शुरू हुआ उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। मेरा आपका सबका ब्रेन सर्वदा सक्रिय है। हमारे मस्तिष्क में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, जहाँ पे 1000 ट्रिलियन साइनैप्स है। बोलना अच्छा है कि यहाँ पे न्यूरॉन्स के माध्यम से हमारे मस्तिष्क से पूरे बॉडी को संकेत भेजता है और प्राप्त करता है। साइनैप्स के माध्यम से न्यूरॉन्स एक दूसरे न्यूरॉन से जुड़ते हैं। अब आप सोच सकते हैं अगर 86 बिलियन न्यूरॉन्स है तो कैसे उससे ज्यादा साइनैप्स हो सकते हैं, क्योंकि एक न्यूरॉन्स के साथ एक से अधिक न्यूरॉन्स का संयोग हो सकता है। पहले ये जान लेते हैं कि इसका कहानी कहाँ से शुरू हुआ था कि हमारे सिर्फ 10% ब्रेन ही सक्रिय है। 1980 के दशक में अमेरिका के एक मनोविज्ञानी विलियम जेम्स ने एक लड़के का IQ टेस्ट करने के बाद ये स्टेटमेंट दिया कि हमारा मस्तिष्क इतने सारे न्यूरॉन्स के कुछ ही हिस्सों को इस्तेमाल करता है और जिसके कारण हमारे सिर्फ ब्रेन के 10% अंश ही सक्रिय है। उसके बाद ये अपरिचित बात खबर, मैगजीन, टेलीविजन के द्वारा प्रचार होने लगा। सिर्फ ऐसे ही नहीं, बहुत सारे फिल्म जैसे लूसी, लिमिटलेस, फ्लाइट ऑफ द नेविगेटर इस जैसे फिल्म में भी बात को दिखाया गया। अब जानते हैं कैसे ये बयान गलत है। अगर हमारे ब्रेन के सिर्फ 10% ही काम करता है तो विवर्तन तत्व के अनुसार बाकी 90% बेकार अंश धीरे धीरे विलुप्त हो गया होता अगर ये सक्रिय नहीं होता, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। दूसरा पॉइंट ये है, अगर ये स्टेटमेंट के अनुसार हमारे ब्रेन का 10% सक्रिय है तो बाकी 90% में अगर कोई भी हानि पहुंचता है तो हमारा दिमाग ठीक से काम करेगा, पर नहीं, ये नहीं होता है। तो असल में क्या होता है? असल में हमारे ब्रेन एक साथ 100% का उपयोग नहीं करता है। विशिष्ट काम के लिए विशिष्ट अंश उद्दीप्त यानी काम करता है। कोई एक विशिष्ट अंश 1 से 16% तक कार्यकर होता है। अगर कभी ऐसा होता है कि आपके ब्रेन के 100% सक्रिय हो जाए तब आप एक साथ में बहुत सारे काम को अंजाम दे सकते हैं, पर साधारण रूप से ये नहीं होता है। आप एक समय में एक ही काम में ध्यान लगा सकते हैं, एक साथ में अधिक कार्य करने का क्षमता नहीं रहता है। तो लूसी फिल्म की तरह आप एक सुपर ह्यूमन नहीं बन सकते। इस फिल्म का मकसद था आपको ये दिखाना कि आपके ब्रेन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और उस स्तर तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। हम सभी ने सिनेमा हॉल में जाके सिनेमा जरूर देखा है और बाहर आने के बाद हम अपना राय देते हैं कि सिनेमा में क्या अच्छा था या क्या बुरा। जब से फिल्म शुरू होता है उस समय से खत्म तक आपके ब्रेन के ज्यादातर हिस्से काम में आता है। हमारे ब्रेन में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। इसको हम एक बल्ब की तरह मान सकते हैं। जैसे कि ये बल्ब्स आपके हंसना, सोचना, रोना, प्यार, खाना, लालच, हिंसा, गुस्सा और भी आदि बल्ब्स जो आप सोच सकते हैं। जब भी सिनेमा में इनमें से कोई भी सीन चल रहा होता है तो वो बल्ब जलने लगता है। ये दिखाते दिखाते आपको वो सारे बल्ब्स यानी पॉइंट्स में से घुमाया जाता है और अंत में आप बोलते हैं सिनेमा अच्छा था। मतलब आपके जितने पॉइंट्स यानी बल्ब्स को टच करेगा उतना ही आपको सिनेमा अच्छा लगने लगेगा। तो ये सब साइकोलॉजी ट्रिक्स को भी सामने रखते हुए सिनेमा बनता है और इसीलिए ही मान लीजिए आपने कुछ चीज को प्रैक्टिस करते करते छोड़ दिया, बहुत दिनों तक वो काम नहीं किया, तो आपका वो हिस्सा बहुत दिनों तक सक्रिय नहीं होता है। इसलिए अगर आप फिर से वो चीज करने का कोशिश करें तो आपका ब्रेन ठीक ठाक से काम नहीं करेगा, क्योंकि वो अंश
बहुत दिनों से सक्रिय ही नहीं हुआ है तो आपके ब्रेन का 100% सक्रिय हो सकता है, पर एक साथ नहीं, सिर्फ काम में आने पर। तो इसीलिए जितना हो सके मस्तिष्क को सारे तरीके से इस्तेमाल करिए। अगर आप इसके ऊपर और भी जानना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए रिलायबल लिंक से जाके जान सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी कोई एक वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।